तो प्राणायाम जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, सही टेक्निक के साथ करते हैं, तो शरीर में मौजूद सभी 72,000 नाड़ियाँ सक्रिय हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। और जितनी ओके। भी बीमारियाँ शरीर में लग रही है, लग रही थी, लगेगी, वो इनके डिसबैलेंस की वजह से लगती है। सो हेलो, हेलो सर अक्षय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अक्षय है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ। कोटा वैसे तो शिक्षा नगरी है, पर ओके। शिक्षा की बात करें तो मैंने ज़्यादातर शिक्षा योग में ही की है। और योगा करता हूँ, योगा सिखाता हूँ फ़िलहाल, और यही कुछ है। अब ज़िंदगी इसी में चल रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है। तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं कि जब बचपन जैसे सभी का होता है, सभी बड़े खेलते कूदते हैं, है ना? हम सभी बड़े स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, साइक्लिंग भी करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, बिना ये चिंता किए कि बहुत गर्मी है बाहर, बहुत सर्दी है बाहर, बहुत बरसात है बाहर। हम सब कुछ करते हैं, तो हम बड़े फिट या रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम खेलना छोड़ देते हैं। हम कोई भी फिज़िकल मूवमेंट करना छोड़ देते हैं। फिर हमें यस। कोई भी बीमारी इसीलिए लग जाती है, और फिर हम बोलते हैं कि नहीं यार, आजकल बीमारियाँ बहुत हैं। बीमारियाँ बहुत नहीं है सर, आपने खेलना छोड़ दिया। आपने अपनी बॉडी को मूव करवाना छोड़ दिया। तो मेरा ऐसा नहीं था। मतलब मैं शुरू से और अभी तक भी मैं खेलता हूँ। अभी तक भी मैं एन्जॉय करता हूँ अपनी फ़िटनेस जर्नी को अलग-अलग। ठीक है, मुझे स्विमिंग भी पसंद है, ओके। मुझे क्रिकेट सो बहुत अदर पसंद है। देन अदर देन दिस भी आप और भी स्पोर्ट्स खेलते हैं मतलब? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब अगर कोई जे स्पोर्ट्स प्रेमी है, तो वो सब में होगा। वो ओके। निष्पक्ष होगा, वो फिर क्रिकेट भी होगा, वो फिर योगा हुँ। भी है, और फिर जिमिंग भी है, मैंने जिम भी किया है। और जिम से मुझे काफ़ी मसल्स की नॉलेज हुई कि कौन-सी मसल कैसे टारगेट होती है। योगा में स्पेशली आसना, प्राणायाम कैसे काम करते हैं, कौन से आसन से क्या होगा, इससे क्या टारगेट होता है, तो काफ़ी विस्तार में मैंने इसको किया। और योगा की जर्नी की बात करें तो ये शुरू हुआ था जब मैंने करीब 10th क्लास पास की थी और मेरी हाइट बड़ी छोटी थी। उस ओके। समय ईयर था 2016, 2016। तो मेरी हाइट बड़ी छोटी थी, तो मुझे लगता था कि अब एक ही गोल है, अपने पास 3 महीने हैं और अपने को हाइट बढ़ानी है बस, और कुछ नहीं करना है। पढ़ाई-लिखाई में इतना तेज़ थे नहीं, तो बस अब हाइट बढ़ाएँगे। तो अब हाइट कैसे बढ़ाई जाती है, सर्च किया। हुँ। उसमें 3 आज भी आप सर्च करोगे अगर इंटरनेट पर, आज तमाम चीज़ें आ चुकी है ना हाइट हाइट बढ़ाने की। आपको मेडिसिन मिल जाएगी, आपको एब्सोल्युटली। शॉर्टकट मिल जाएँगे, आपको लॉन्ग कट, आपको सब मिल जाएगा। पर एक चीज़ मिलेगी आपको, भुजंगासन है। आप हुँ। करिएगा सेशन के बाद। भुजंगासन में क्या होता है, हम प्रोन लाइन में लेट जाते हैं, पेट के बल, हुँ। और सिर्फ़ अपनी बॉडी को ऊपर से उठाते हैं, चेस्ट एरिया को ओके। अप करते हैं। ये आसन मुझे दिखा। तो मैंने कहा कि यार इसको अच्छा भुजंगासन बोलते हैं। आगे और सर्च किया तो ताड़ासन, जिसमें हमारे बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करके पूरा ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। और सर्च किया तो उसमें कुछ हैंगिंग, लटकना, सिर्फ़ हुँ। लटकना। मैं मेरे साथ भी ये चीज़ हुई। मेरी हाइट पहले बहुत कम हुआ करती थी। लाइक 10th तक बच्चे मुझे बुली करते थे स्कूल में कि तेरी हाइट कम है, ऐसे करके। फिर मैं सेम। डेली घर पे जाता था, 1 घंटे बस बार-बार लटक रहा हूँ, उतर रहा हूँ, लटक रहा हूँ, उतर रहा हूँ। यही कर रहा हूँ। मैंने इसके चक्कर में 2-3 दीवारें घर पे पूरी काली कर दी। पापा तो बोले आपकी पेंट बड़ी कौन करवाएगा? तो आपकी हाइट बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ गई, बढ़ गई। फिर उसके बाद काफ़ी बढ़ गई इम्प्रूवमेंट हुआ। ना? लटका मैं, बहुत लटका। सो बिल्कुल। अक्षय, लेट मी नो, जो ताड़ासन का तो मैंने भी सुना है कि ताड़ासन से क्या हाइट वाकई में बढ़ती है? हाँ, बढ़ती है, पर अब आपकी नहीं बढ़ेगी। नहीं, मेरी ताड़ा नहीं, मेरे ठीक है, आई एम ओके विथ माय हाइट, मेरी ठीक है हाइट। जस्ट बट किडिंग। मेरी फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं जिनकी कम है, तो उन्होंने भी इसको ट्राई किया था। दैट इज द थिंग कि मतलब हमें पता चला तो इट्स ट्रू कि उससे हाइट बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है, मतलब कोई भी आपकी बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट मसल है, या लॉन्गेस्ट ना भी कहो तो लंबी मसल, कौन-कौन सी ओके। होती है वो हमारी मसल? थाई मसल हो गई, जो हम स्ट्रेच कर स्पाइनल। सकते हैं। स्पाइन हो गई, हुँ। ठीक है, एब्डोमिनल हो गई। तो इन मसल्स को जब हम टारगेट करते हैं, और उस एरिया में जब 18 से, अब ऐसा बोलते हैं ना कि 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती है। 18 कोई हुँ। फिक्स नहीं है ना? आजकल प्यूबर्टी जल्दी भी हिट करती है और देर तक भी रहती है। या अभी आपको पता होगा। 21 हो गई है, ये चीज़ बढ़ गई है। हाँ, सेम चीज़, अभी 21 है। अभी आप देखेंगे 12-12 साल के लड़के लगते हैं, अब ये तो 15-16 साल का है। इनफैक्ट हुँ। हमारे यस। पड़ोस में रहता है, अभी वो 8th क्लास में है। और जब मैं 10th में, मैं 11th में आया था, तो मुझे याद है मैं ठीक वैसा दिखता था। मुझे याद है जब मैं उसके छोटा मूंछें था हैं, दाढ़ी है। जब मैं छोटा था, मेरे से छोटे बच्चे बड़े लगने लग गए।
और मैं जब बड़ा हुआ तो मेरे से छोटे वाले बच्चे मेरे से बड़े दिखते हैं। राइट तो या ये आप देख रहे हैं। तो हाइट के केस में वापस आते तो हाइट बिल्कुल बढ़ती है, जो आपका सवाल था सपना जी। हाँ, अगर आप सिर्फ स्ट्रेचिंग भी करते हैं, आप बेड पर लेट गए और लेट करके पूरा बॉडी को फुल स्ट्रेच किया, एकदम अपने टोस से लेकर के फिंगर टिप तक पूरी बॉडी को फुल स्ट्रेच और होल्ड किया उस आसन को डेली अगर आप करते हैं तो 3 महीने में आपको रिजल्ट दिखेंगे, पक्की बात है। ओके। ओह कुछ हद तक ये ग्रेट जेनेटिक्स पर भी डिपेंड करता है। पर देखिए जेनेटिक्स मैं नहीं बोलता हूँ लोगों को कि आप इसका बहाना मुझे दो, क्योंकि आपका काम है मेहनत करना, हाँ आपका काम है ऑब्वियसली। इसको करना। बढ़ती है नहीं बढ़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल देना जेनेटिक्स खराब थे, जेनेटिक्स ही नहीं। हम्म। अगर बढ़ गई तो राइट भाई, ट्राई एंड हमें तो एरर। पॉजिटिव साइड देखनी है कि हाँ बढ़ गई तो अच्छा है, और मैंने किया है और मेरे साथ और भी लोगों ने किया तो उनका हुआ है फायदा। ओके। तो बिल्कुल इस जर्नी में स्ट्रेचिंग फायदा करती है। या इस जर्नी में आपके पर्टिकुलर लाइफ में फिर आपने कैसे ऐसे चेंजेस देखे? पहले आप नहीं थे, फिर आपने जैसा बताया कि पहले हाइट कम थी, या फिर कैसे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में इफेक्ट किए, और कैसे लोगों ने उस चीज को, क्योंकि फिर आपके आसपास वाले लोग, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, सब लोग इम्प्रेस हुए होंगे कि यार इसकी हाइट कम थी, इसने अचानक से हाइट कैसे बढ़ा दी। सो काफी डिफरेंस पड़ा होगा इस चीज का। तो उस चीज से कैसा लगता है अभी आपको? हाँ, उस चीज़ से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मेरा भी परम मित्र है, बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल बेस्ट, जिसके ओके। बारे में आपको सब पता है और जिसको आपके बारे में सब पता है। तो हमारी एक फ़ोटो हमने कैप्चर की थी 10th क्लास में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब उसने मेरा हाथ ऐसे कंधे पर रख रखा था। मैं नीचे था और वो ऊपर था, और अब बिल्कुल उल्टा हो चुका है। अब मैं उसके ऐसे हाथ रखता हूँ, मेरा हाथ ऊपर, अब वो वहीं का वहीं रह गया है। तो बिल्कुल वो शौक ज़्यादा होते हैं, खुशी खुशी से ज़्यादा, जो मुझे पहले से जानते कि तूने ऐसा क्या किया जो 4 महीने में तू ऐसा हो गया। तो उनकी भी बड़ी ओके। हाइट है, नो डाउट। 10th के बाद बढ़ती है हाइट, पर जो मैंने एक्सरसाइज किया और योगासना इन्वॉल्व किया, उससे जो मेरी हाइट में और इम्प्रूवमेंट आया तो वो किसी पॉइंट शौक है। पॉइंट पे फिर आपको ऐसा, लाइक देयर इज अ थिंग कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। तो अगर कभी आपको ऐसा लगा कि यार मैं अगर ऐसा नहीं करता, क्या बता अगर आपका इंटरेस्ट नहीं आता योगा में, और आप, मतलब लाइक, ऐसा कभी लगा है आपको कि फिर आप, कि आपकी हाइट उतनी ही रहती क्या आपके हिसाब से, कि बढ़ती, लाइक जेनेटिकली नॉर्मली? पर मैं फिर खुश रहता। ठीक है, बढ़ जाती, मतलब मुझे ना सेम आपने जो अभी बोला कुणाल जी कि आपको बड़ा बुली किया जाता, तो सेम मेरे साथ दिक्कत ये थी। मैं छोटी हाइट का तो था ही सही, मैं पतला भी बहुत था। मैं ओ। हाल-फिलहाल भी पतला ही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हूँ, है ना? एकदम फिट-फाट। और पहले तो और ज़्यादा पतला था, तो मैंने कहा यार कुछ तो हम्म। बढ़ाएँ, वेट ही बढ़ाएँ या हाइट ही बढ़ाएँ, तो क्या ईज़ी है? हाइट, चलो करते हैं। उस ओके। दौर से मुझे फिर एक्सरसाइज़ का शौक पड़ गया। उससे पहले स्पोर्ट्स क्रिकेट बहुत खेला है, बड़ा मन था क्रिकेट में, फिर फुटबॉल भी खेला है। तो फिर ओके। योगा आसना के बारे में पता चला, और फिर करते शुरू में ना बड़ा मज़ा आता है। मैं आपको बड़ी एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आप भी अगर कोई योगा की बात करते हैं, आप शुरू करते हैं, तो आपने कुछ 2-3 पोज़ देखे बढ़िया से, आपको बड़ा मन होगा कि यार ये कैसे किया? ये मैं भी ट्राई करूँगा। आपसे नहीं हुआ, आप गिर गए। हम्म। फिर आपने दोबारा ट्राई किया, फिर नहीं हुआ, गिर गए, और अब तो करके रहूँगा। एक वो होता है ना कि नहीं तू हुआ कैसे नहीं, ये पोज़ तो मैं करके रहूँगा। तो उसको या राइट करने के लिए आप अपनी मसल्स को बार-बार ट्रेन करते हैं, फिर आपको मज़ा आने लग जाता है। ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई। एक आसन जो मैंने देखा शीर्षासन, अच्छा ऐसे सर के बल भी खड़ा हुआ जा सकता है। बोले ओके। इम्पॉसिबल है, ये नहीं होता है जो नहीं जानता। तो फिर जब मैंने देखा तो मेरी बड़ी रुचि हुई, नहीं ये तो ट्राई करना चाहिए। तो फिर किया ट्राई, तो धीरे-धीरे इंटरेस्ट बढ़ता ही अच्छा, आपने कभी गया। ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ऐसे गूगल करके देखा है कि दुनिया में कितने परसेंट लोग ऐसे अपने हाथों पे खड़े हो सकते हैं सर के बल? ऐसे गूगल करके तो नहीं, मीम्स में ज़रूर देखा है मैंने, पर हैंडस्टैंड का तो फिर भी शायद 1% भी नहीं होंगे मेरे ख़्याल में। 100 में वाह, से कोई 1 भी मुझे कांग्रेचुलेशंस टू यू। आप सही एटलीस्ट है। उन 1% लोगों में हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। राइट अच्छा, सो सो नहीं यू आपके आपको कैसे पता पेरेंट्स कि के मैं ओपिनियन क्या? हाँ, मैं बोल सॉरी। रहा हूँ आपको कैसे पता मैं हैंडस्टैंड कर लेता हूँ? ये तो आपने बताया, और आपके इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने देखा है, काफी चीजें आपने अपलोड करी है ऑलरेडी। आपका इंस्टा राइट काफी एक्टिव है, और आप ऑलरेडी चीजें कर रहे हो। अच्छा उसी सो से तो दैट्स मैंने वेरी अपलोड नाइस। किया आपको या हम लोगों ने नहीं, पर वो वही चीजें हैंडस्टैंड देख वाली के बात में अपलोड थोड़ा किया चौंका कि शायद आपको हाँ, मैंने वीडियो डाली थी, आपने देख लिया होगा बिल्कुल। या यस नहीं, मैंने एक्चुअली ट्राई किया, अभी तक हुआ नहीं है। अभी मतलब लाइक शिफ्ट के साथ कोशिश करना, मैं जिम जाता हूँ तो मेरा, लाइक जिम पे फिर ऐसा
मसल पे ज़्यादा फ़ोकस हो जाता है या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा फ़ोकस हो जाता है, इसलिए मैं ये सब नहीं कर पाता। तो कभी करने की कोशिश करूँगा। अब आपसे मिला हूँ तो ऑब्वियसली ट्राई तो करना पड़ेगा, और करके देखूँगा। हो जाएगा। जिम से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिम से करने की मसल थोड़ी टाइट हो टाइट हो जाती जाती है जिम में ना, तो वो थोड़ा मुश्किल है उसको वापस से लूज़ करना। या तो जिम के सेशन के कुछ देर बाद आप करें या पहले वार्म अप के बाद करें, तो फिर वो है। हो जाएगा। ओके। तो ऐसा क्या आपको लगता है या फिर क्या आपको पता है स्पेशल योगा के बारे में, जो शायद बाकी योगा इंस्ट्रक्टर्स मिस आउट कर रहे हैं? या फिर अगर आपको ऐसी कुछ प्रोवाइड करनी है इस गैप में, जो अगर एक गैप होगा इस फील्ड में भी, ऑब्वियसली हर चीज़ में कोई ना कोई गैप होता ही। तो अगर आपको इस चीज़ में कोई गैप फिल करना है तो आप कैसे फिल आउट करेंगे? अ, मुझे लगता है कि देखिए, सभी का सिखाने का तरीका अलग है ना? आज मैं बोलता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, वो भी बोलते हैं कि वो एक टीचर है। उनके पास अपना ज्ञान है, मेरे पास अपना ऑब्वियसली। ज्ञान है। सबको अपनी-अपनी नॉलेज है, पर एक चीज़ जो मुझे लगती है कि योगा फील्ड में बहुत मैंडेटरी है, होनी ही चाहिए, वो है एक तो प्रॉपर नॉलेज, तब आप कहलाओगे टीचर, एक उसको देना, बाँटना, तब आप कहलाओगे ओके। गुरु। हालाँकि मैं अभी गुरु के स्टेज में नहीं आया हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मुझे आना है। श्योर, 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 यू विल डू नॉलेज इट। नॉलेज सभी के पास है, तो वो टीचर कहलाएँगे। ठीक है, आप उसको कितने ईज़ी वे में समझा सकते हो। अगर आप सामने वाले को नहीं समझा पा रहे हो, चाहे वो किसी भी ऐज का हो, किसी भी एरिया का हो, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी अगर समझता है तो, मतलब उसकी रीजनल लोकल लैंग्वेज कुछ भी हो, अगर आप उसको नहीं समझा पा रहे हो तो फिर कहीं न कहीं आप लैग कर रहे हो। उसको समझाओ, उसका ऑब्वियसली। ध्यान कहीं पे रहता हो। जैसे मैं मेरी क्लास का एग्ज़ाम्पल दूँ, बहुत से आते हैं जिनका बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता है। वो कर रहे होते हैं योगा, उनका ध्यान कहीं हो रही है कि आज जाना है, घर पे पार्टी करनी है, उसने बहुत डाँट दिया, वो नाराज़ है, वो बिल्कुल चेहरे पर दिखता है। कोई बहुत चंचल मन के ऐसे-ऐसे पैर हिल रहे हैं किसी के, ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रहता है। अब मुझे देखना है कि मुझे उनको कैसे वापस लेकर आना है, उस मोमेंट में मुझे कैसे लेकर आना है। अगर मैं लेकर सो आ पाता हूँ, सो मुझ में वो क्वालिटी आ जाएगी फिर। सो गुड। आप जैसे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं तो मेल फीमेल दोनों होते हैं उसमें एंड दोनों को ही आपको मैनेज करना होता है। तो हुँ। जैसे आप बता रहे कि डिस्ट्रैक्शन एंड ऑल, तो ऑनलाइन में तो ये चीजें और ज्यादा होती है। सो हाउ यू कैन मैनेज द थिंग, और कैसे उनको आप मोटिवेट करते हैं कि वो डिस्ट्रैक्शन से बाहर आकर इस पर फोकस करें? दोनों बहुत बहुत अलग होते सिंपल। हैं। बहुत सिंपल है, मैं कोई मोटिवेट नहीं करता, मैं सभी को बोलकर रखता हूँ। एक आप क्लास जब जॉइन करते हैं तो उसमें मैं एक सेट ऑफ रूल्स सेट करके देता हूँ। ये पॉइंट्स है, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, है ना? उसमें कुछ बातें, और क्लास में मैं सभी को बोल देता हूँ 1 घंटा कोई काम नहीं। ओके। यहाँ कोई कोई प्रधानमंत्री नहीं बैठा हुआ, कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं है। 1 घंटा कुंडी लगाओ अपनी और बैठ जाओ। अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मैंने कुंडी लगा ली। अब शायद मेरी मम्मी बुलाए, मेरे पापा बुलाए या दीदी बुलाए, भैया बुलाए, नहीं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सॉरी। हम जब बात करते हैं ना मी टाइम, मी टाइम का मतलब सर स्क्रॉल करना नहीं है, मी टाइम का मतलब यही है। तो मैं बहुत ईज़ी और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि लगाओ कुंडी और बंद हो जाओ बस। कुछ नहीं करना उस 1 घंटे। थोड़ा-सा मैं वो उस लहज़े में बोलता हूँ तो उनको अंदर से फ़ील होता है कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा। तो फिर सब ऑटोमैटिक उनका जो ध्यान रहता है वो एकाग्र हो जाता है, योगा चल रहा है, योग चल रहा है। ओके। सो ये है। मैंने अभी योगा में एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि ज़्यादा करके इसमें बुज़ुर्ग या फिर जो 40, 35 अबव बोल सकते हैं, ये लोग ज़्यादा योगा के साइड पुश होते हैं। पता नहीं आपने भी ऑब्ज़र्व करी होगी ये चीज़। और यंगस्टर्स को अगर आज के टाइम पे मैं कंपेयर टू अगर योगा बोलूँ और जिम बोलूँ या फिर कोई और अदर फिज़िकल एक्टिविटी बोलूँ, सो मोस्ट प्रोबेबली दे विल गो फॉर अदर एक्टिविटीज़। देन इस केस में आप मतलब अगर यंगस्टर्स को कुछ मैसेज जो स्पेशलिटी सिर्फ़ योगा में है, वो आप कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? कि योगा को आप यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज कि योगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि योग में क्या अलग है ना? तो योग में अगर हम बोले कि योगा करिए, क्योंकि मैं योगा फील्ड से हूँ, तो मैं डेफ़िनेटली उसी के बारे में बोलूँगा कि आपको ये क्यों ऑब्वियसली। करना चाहिए। या। योग का मतलब होता है यूनियन, यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। मैं इसमें एक और गुड। चीज़ ऐड कर देता हूँ, ब्रेथ। ओके। जब हमारी बॉडी, माइंड, सोल, ब्रेथ मिल गए, तब आपके जीवन में एक बहुत शांति आ जाएगी।
आप वैराग्य का भाव अपने अंदर ला पाएँगे। वैराग्य मतलब आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। किसी चीज़ से आसक्ति नहीं रह जाएगी कि नहीं यार मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये चला गया तो मैं जी नहीं पाऊँगी। नहीं, आप अनासक्त हो जाओगे। आप अपने अंदर ओके। झाँकने लग जाओगे, आपको लगेगा जो हो रहा है सब कुछ बढ़िया हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी विचलित नहीं करेगी, आपको बहुत ज़्यादा ठंड परेशान नहीं करेगी। ये होता है। जब आपकी ब्रेथ अलाइन हो जाती है, हम बहुत लोग बात करते हैं, है ना? हम जिम की बात करते हैं, सॉरी अगर आप जिम करते हैं, मैं मानता हूँ जिम अच्छी चीज़ है, पर जिम में एक चीज़ मिसिंग है, ब्रेथ। ओके। या आप कभी भी देखना, आपने जभी भी हाई वेट उठाया, आपकी ब्रेथ पर फ़ोकस गया है या होल्ड किया आपने ब्रेथ या फ़ोकस नहीं किया है। वेट पे जब ज़्यादा फ़ोकस चले जाता है कि गिर ना जाए हमारे ऊपर। अगर थोड़ा-सा भी बैलेंस वो हुआ, तो लाइक वेट ड्रॉप हो जाएगा। वेट ड्रॉप हुआ तो फिर इंजरी है। तो इस पे एग्ज़ैक्टली ज़्यादा फ़ोकस जाएगा। ना चाहते हुए भी उस पे फ़ोकस जाता है। उस पर फ़ोकस जाता है। अब योगा में ऐसा नहीं है। योगा अगर जो अच्छा योगा सिखा रहा है ना, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे भी जो ब्रेथ पर फ़ोकस नहीं करते, जो सिर्फ़ आसन सिखाते हैं। मेरा तो बिल्कुल ही अलग स्टाइल है। मैं तो बोलता हूँ कि आप सिर्फ़ मेरी बात कानों से सुनो, एक इंद्री कान वाली सुनने के लिए और एक इंद्री अपनी अंदर ही अंदर जो कर रहे हो आप उसको बस ऑब्ज़र्व करते रहो। उस पर ध्यान रहते रहो और कुछ नहीं करना। और उसमें मैं ब्रेथ का भी बोलता हूँ कि कब इन्हेल करना है, कब एक्सहेल करना है। आप ट्रू। जब इन्हेल और एक्सहेल और होल्ड, इन्हेल, एक्सहेल और होल्ड, इन 3 चीज़ों पर ध्यान लेकर जाते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कोई आसन आपसे डिफ़िकल्ट था आपके लिए, आपसे नहीं हो रहा था और आपने कर लिया। होता है ना, कोई मान लो जिम में हमने डंबल उठाया, हमसे नहीं उठ रहा है तो हमें पेन फ़ील होगा। योगा हुँ। में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने ब्रेथ पर फ़ोकस कर लिया, तो आपको पेन फ़ील नहीं होगा। आप प्रेज़ेंट मोमेंट के अंदर आ जाएँगे। बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या अलग है योगा में? ब्रेथ। सो यू हैव टू सो फ़ोकस ऑन योर ब्रेथ एंड माइंड। यस, बिल्कुल, अक्षय, अगर जैसे कोई भी अगर कोई बिगनर है, वो जब योगा की क्या चीज़ है जो इंस्पायर करती है? अगर उन पे कोई भी फ़ियर होते हैं कि हमें योगा क्यों करना है, क्या चीज़ें हैं? अगर कोई उस डाउट को लेकर आता, फ़ियर को लेकर आता, तो आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं? मतलब जो बिगिनर है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसका अगर कुछ भी ओके, फ़ियर है योगा को लेट्स डू दिस। मैं कंप्लीट बिगिनर हूँ, मैंने कभी योगा नहीं ठीक किया। नाउ यू हैव ठीक है, टू मैनिपुलेट मी टू ठीक है। स्टार्ट योगा फ्रॉम टुमारो एंड सी द रिजल्ट आफ्टर 1 मंथ। विल टेक 1 मंथ चैलेंज। नाउ यू टेल मी लाइक यू हैव टू कन्विंस मी बेसिकली टू स्टार्ट डूइंग योगा फ्रॉम टुमारो। सबसे पहली बात तो सर मैं आपको बिल्कुल कन्विंस नहीं करूँगा, है ना? टू बी ऑनेस्ट मैंने आज दिन तक किसी को कन्विंस नहीं किया है, सब खुद से आते हैं क्योंकि देखो ओके। वो एक कहावत बड़ी अच्छी लगती है मुझे, आँख खुलती है अंधे की जब 12 बजती है धंधे की। ओह! मुझे मुझे बड़ी अच्छी लगती कैन है। यू रिपीट इसका अक्षय, कैन यू रिपीट दिस लाइन? हाँ, आँख हाँ। खुलती है अंधे की, जब 12 बजती है धंधे की। वो मुझे बड़ा हुँ, अच्छा बढ़िया। लगता है। जब आपको बहुत परेशानी होती है ना, तब आप आते हो कि तभी अब पता क्या चलता अब है। कौन-सा रास्ता है कि अब योगा है। क्योंकि सर हुँ, वो राइट। तो सुना था सर जब वो तक आग नहीं लगती तब तक इंसान रॉकेट नहीं बनता। योगा तो क्या हो जाएगा सर? तो ऐसे आप खुद आते हो। हाँ, तो फिर आप आओगे राइट, फिर मैं आपको कन्विंस करूँगा। फिर मैं आपको बेनिफिट्स बताऊँगा और मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। मुझे नहीं कमाना कोई योगा से पैसा। मेरे पास अगर मुझे कमाना होगा मेरे पास और 4 स्किल हैं। आप यकीन गुड। मानो है और मैं ज़्यादा ही कमा लूँगा। मुझे अगर क्लास लेनी है तो मैं सीधा सिंपल सा बोलता हूँ 1 महीने में नहीं होगा। हो भी जाता है, हुआ भी है पर मैं मना करता हूँ। डेडिकेशन पे उसको डिपेंड करता है। हाँ, फिर वो शॉर्ट टर्म अपने मतलब इतना फ़ास्ट हो गया ना आजकल आपको एक इनफैक्ट ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ मैं अभी यूट्यूब वीडियो देख नहीं सकता हूँ। कुछ दिन पहले तक अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ और मुझे मेरा ध्यान जा रहा है कि जल्दी बढ़ आगे बढ़, जल्दी बोल। फिर मैंने कहा ये क्या हो रहा है? हम इतनी तेज़-तेज़ स्क्रॉल करने लग गए हैं कि अब वो 15 मिनट की वीडियो हमें तो सर दर्द लग रही है। या जबकि उसमें दिस इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड ब्रेन रॉट। ये बहुत यंगस्टर्स के साथ, ये इंडिया में ही नहीं, इट्स अ वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड ट्रेजेडी, वाइड लाइक इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम। और बिल्कुल। ऐसा है कि थोड़े टाइम बाद इसके लिए भी कैंपेन्स होंगे और लोग एक दूसरे को वो करेंगे कि भाई मत कर, ऐसे मत देख, ऐसे मत देख, इतना मत देख। थोड़े टाइम बाद वो भी टाइम आएगा मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो सेम चीज़ योगा में भी हो गई सर। अब योगा में भी स सबको ये सर वो 1 महीने में कितना वेट लॉस होगा? अरे आप चालू तो करो। आप आपने एक निवाला ओके, खाया नहीं, आप बोलते योगा सर कितनी जल्दी खत्म होगा। योगा हैज़ समथिंग टू डू विथ वेट लॉस, लाइक I for me, if I preferably
I won't go for yoga, or rather I'll go for running, or I'll go gym, or I'll do aesthetics or calisthenics, whatever. But most preferably, अगर मैं यंगस्टर हूँ तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं योगा की तरफ क्यों पुश हूँ जब मैं और भी चीजें कर सकता हूँ कंपैरेटिवली। या बड़ा मतलब अच्छा इसका सवाल। वेट लॉस करता है क्या? वेट लॉस में हेल्प करता है योगा? डेफिनेटली करता है। वेट लॉस में देखो बहुत सिंपल सी साइंस है सर, सब कुछ हेल्प करते हैं। आपकी बॉडी के ओके। जॉइंट्स अगर बने, ये कंधे का जॉइंट अगर बना है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, आपका पिवट जॉइंट अगर ये बने हैं, हिप जॉइंट, तो इसका मतलब इन्हें मूव करवाना है। वरना ऊपर या वाला बनाने वाला सीधी जैम हो सीधी जाएगा। हड्डियां दे देता कि अब ऐसे ऐसे चल लो, इसको मूव नहीं करना है। अगर ये दिए हैं तो कोई मकसद होगा। हमने इन्हें मूव करना, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, बचपन के बाद ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो गए, अब थोड़े से सीरियस होना पड़ेगा, अब थोड़े समाज में इज्जत है, अब ऐसे मस्ती नहीं करते। तो मस्ती नहीं करने के चक्कर में नी पेन हो जाता है, मस्ती नहीं करने हम्म। के चक्कर में बैक पेन हो जाता है, और फिर तमाम वेट गेन भी हो जाता है। तो वेट लूज होता है सर, स्विमिंग करने से भी होता है, स्विमिंग से भी हुआ है लोगों का। या, आप रेगुलर स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप जाइए 4 महीने क्रिकेट खेलिए, आपको भागना, दौड़ना, बॉलिंग में भागना, हो रन जाएगा। रन अप में, फिर बैटिंग में रन दौड़ना होगा सर, लूज क्यों नहीं होगा? हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आई थिंक वेट गेन और वेट लॉस दोनों ही होता है योगा से, राइट? जिनका कम है उनका इट विल, मेरे ख्याल से जो मैंने जितना पढ़ा है समझा है, नॉर्मल हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज करता है। अगर जिसका वेट बढ़ा हुआ है उसका भी कम हो जाता है, जिसका कम है उसका भी नॉर्मलाइज हो जाता है, बिल्कुल, राइट? इसमें एक वर्ड करेक्ट करते हैं, वेट मैनेज करता है। तो वेट आपका जो बॉडी मैनेजमेंट। मास, हाँ, बॉडी मास यस। इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो आपका वेट होना चाहिए, वो आपको योगा ला कर दे देता है। देता है। बेसिकली योगा क्या करता है ना, मैं आपको इसकी बहुत सिंपल साइंस बताता हूँ, जो बिल्कुल दूसरी कक्षा के छात्र को भी समझ आ जाएगी। वो ये कि योगा आपकी जठर अग्नि को मजबूत कर देता है, सीधे सीधे अटैक करता है जठर आपके अग्नि। डाइजेस्टिव, हाँ, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी ओके। बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, उसमें से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत बढ़िया टारगेट करता है, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर में आ गया। अब आप कोई भी ओके। आसन करो, आपका स्टमक आना ही आना है। श्योर। आप कोई भी आसन करो, आप भुजंगासन करो, आप ताड़ासन करो, आप उष्ट्रासन करो, आप बाल आसन करो, शशांक आसन करो, शीर्षासन करो, सब में आपका एब्डोमेन, आपका स्टमक इन्वॉल्व होगा ही होगा। एब्डोमेन की मसल, स्टमक इन्वॉल्व हुआ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव हुआ, आपकी जठर अग्नि मजबूत हो गई, मतलब आप जो खाएंगे वो अच्छे से पचेगा, डाइजेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जितना बढ़िया आप डाइटिंग भी करेंगे तो वो अच्छे से आपके मसल मास को बढ़ाएगी, ना कि सिर्फ ऐसे। ओके। होता है ना, जो वेट लूज भी होता है तो किसी की स्किन लटक जाती है, फैट हम्म। बर्न नहीं होता, फैट बर्न होगा तो फिर वो मसल मास में जाएगा। तो वेट मैनेज कर ओके। देता है योगा। तो मैं हाँ, हालांकि वो तो सभी को वो ये, अच्छे अच्छे डाइट से भी फर्क पड़ता है उसमें काफी। सो वो तो है अक्षय, ही जैसा है। आपने बताया कि वेट मैनेज करता है, अगर जैसे हम कहें, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पर्सन आसनास कर सके। मेरे ख्याल से जो ब्रीदिंग होती है उनसे भी वेट गेन वेट लॉस में हेल्प करता है ना, क्योंकि आसना हर व्यक्ति नहीं कर सकता ना, जो क्योंकि कई बहुत टिपिकल होते हैं। हम्म, जो अनुलोम विलोम एंड कपालभाति, ये जो आसन्स हैं, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये हैं, आई थिंक इनसे भी वेट लॉस होता है, जो मैंने जितना समझा जाना है कि शायद इनसे एक जो होता है कि सिस्ट जो होती है बॉडी में जगह जगह, वो भी इनसे डिसॉल्व हो जाती है। क्या ये सही है? बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोगों की मैंने पर्सनल मैंने देखी है जर्नी, जिन्होंने, इवन मेरी फैमिली में, जिनको कहीं छोटी छोटी वो थी, ये कंटिन्यू ब्रीदिंग करते रहे, कपालभाति, अनुलोम विलोम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सो उनकी वो छोटी छोटी स्मॉल सी जो गांठ है वो डिसॉल्व हो गई। तो क्या ये करता है ना रियली वर्क? बिल्कुल डेफिनेटली करता है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ आपको ना, बड़ा मजा आएगा, सुनने में भी इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और आपको देखो, हमको रीजन पता होगा ना अगर कि ये काम कैसे करता है, तो बड़ा मजा आएगा फिर करने में। और किसी ने ओके। वैसे ही बोल दिया कर लो हो जाएगा, तो शायद आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको खुद को 1 मिनट में मैं समझाऊंगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप फिर बोलोगे कि यार अब तो मैं भी चालू करूंगी। योगा क्या करता है, हमारे शरीर में मौजूद 72,000 नाड़ियां हैं। ओके। स्पेशली अगर मैं बात करूँ प्राणायाम की, प्राणायाम मतलब प्राणों को आयाम देना, जो अभी आपने बात की अनुलोम विलोम कपालभाति। हालांकि ये दोनों ही प्राणायाम में नहीं आते हैं,
एक तो ब्रीथिंग प्रैक्टिस है, अनुलोम विलोम, और एक कपालभाति है जो षटकर्म में आते हैं, पर ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपका नाम सपना जी है, मैंने कुछ और नाम से बुला लिया, क्या हो गया, आप कैरेक्टर तो वही हो, अब ऑब्वियसली। आपका आपकी नॉलेज वही रहेगी, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। तो ये डिबेट छोड़ो कि वो कौन किस में आता है, आप मान लो उसको प्राणायाम में आता है। अब जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद 72,000 नाड़ियाँ हैं। नाड़ियाँ मतलब वो चैनल्स जिनसे प्राण वायु अंदर जा रही है। नर्व्स। एक नर्व्स, नर्व्स तो एक बहुत साइंटिफिक टर्म हो गई, एक योगा में इसकी बहुत सूक्ष्म टर्म है, बिल्कुल सटल चीज की। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ कि 72,000 में से जो 3 सबसे महत्वपूर्ण है वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ओके। ईड़ा नाड़ी मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल, पिंगला नाड़ी मतलब राइट नॉस्ट्रिल, और सुषुम्ना मतलब जब दोनों चलती है, जो स्पाइनल कॉर्ड से हमारे होते हुए सुषुम्ना। ये 3 सबसे ओके। महत्वपूर्ण, इसीलिए हम इन 2 को ही जानते हैं कि यही प्राणवायु है, यहीं से प्राण जाते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, हमने यही पढ़ा है। तो ये 2-3 जो है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये 3 72,000 में से, और बाकी के 72,000 भी हैं। तो प्राणायाम जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, सही टेक्निक के साथ करते हैं, तो शरीर में मौजूद सभी 72,000 नाड़ियाँ सक्रिय हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। और जितनी ओके। भी बीमारियां शरीर में लग रही है, लग रही थी, लगेगी, वो इनके डिसबैलेंस की वजह से लगती है। आपको अगर ये नाड़ियों में इम्बैलेंस हुआ, डिसबैलेंस हुआ, तो आपको दिक्कत आ जाएगी। ओ। अब आपको पता चल गया कि हाँ, मुझे क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, प्राणायाम से।